3 multiplied by 4 is equal to 916. 2 multiplied by 4 is equal to 425. 4 multiplied by 5 is equal to blank. देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ गया 9। 4 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। इस तरह सेम टू सेम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और ये 5 है। एक्चुअली ये 4 नहीं है, ये 5 है। 5 को 5 के अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के पार्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने 2024 में FEF के किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, चाहे वो एरो ट्रेड हो, स्पोर्ट्समैन हो या एनी ब्रांच हो, तो आज के MCQs आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट MCQs है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये बात तो मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या है, एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। इसमें सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ ट्रिक्स लगते हैं। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि इसमें एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। तो अब अगर हम गिवन क्वेश्चन पर फोकस करें तो सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए किया क्या जा रहा है कि जो हमारे पास डिजिट दी गई है उसको स्क्वायर लिया जा रहा है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा। फिर जो हमारे पास नंबर नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में था वो नोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखिए 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 36। नोमिनेटर में 25 था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 36 था तो वो नोमिनेटर में आ जाएगा। अब सेम चीज़ हमने इसके साथ करनी है। 8 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49। डिनोमिनेटर में 49 है और नोमिनेटर में 64 है तो 49 नोमिनेटर में चला जाएगा और 64 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें ऑड कौन सा है, ठीक है। ऑड मीन डिफरेंट कौन सा है जो बकाया से मुख्तलिफ हो। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन स्टेशनरी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि स्टेशनरी डिफरेंट है, बकाया सेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पेपर को देके, पेन को देके, पेंसिल को देके, तमाम की तमाम चीज़ें स्टेशनरी में इंक्लूड है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने कहा कि स्टेशनरी यहाँ पर डिफरेंट है। नंबर 3 है हमारा, इफ g is equal to 7, h is equal to 8 and I is equal to 9, then d e f is equal to। ये सिंपली किया क्या गया है, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर बताया गया है कि g जो है वो 7 नंबर पर है, h 8 पर है और I 9 पर है। तो अब डी ई एफ के नंबर क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप सिंपली अल्फ़ाबेट्स को पढ़ो तो डी हमारे पास 4 नंबर पर आता है, ई हमारे पास 5 पर आता है और एफ हमारे पास 6 पर आता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हेयर इज टू नाउ देन देयर इज टू ब्लैंक। हेयर इज टू नाउ देन देयर इज टू देन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर 5 है हमारा, वाई द टीचर गो टू स्कूल। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो एक्चुअली बेसिकली टीचर तो जाते हैं, पैसे भी कमाते हैं, ठीक है, इस तरह अपनी ड्यूटी भी करते हैं और नॉलेज भी देते हैं। तो आप तो कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली अगर हम अपने दिमाग को लड़ाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है, टू गिव नॉलेज। वो अपने शागिर्दों को जो है वो क्या करते हैं, इल्म देते हैं। जब इल्म देते हैं तो उसकी वजह से उनकी पैसे भी आ जाते हैं और साथ साथ उनकी ड्यूटी भी हो जाती है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है टू गिव नॉलेज। नंबर 6 है हमारा, फुट इज़ टू शू एज हेड इज़ टू ब्लैंक। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस टाइप के रिलेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एंटोनिम्स के रिलेशन और एक हमारे पास होते हैं सिनोनिम्स के रिलेशन। अगर हम गिवन क्वेश्चन पर फोकस करें, फुट इज़ टू शू,
ये हमारे पास एक सिनोनिम रिलेशन है। सिनोनिम मीन जो मुतरादिफ हो। हम शू को कहाँ पर पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। तो हेड पर हम क्या करते हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें पहनते हैं। हम केप भी पहन सकते हैं, हम हेलमेट भी पहन सकते हैं और हम हेड भी पहन सकते हैं। अब मैं आपको इसका एंटोनिम सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं कहूँ ए फुट इज़ टू केप देन शू इज़ टू। अगर हम केप को पाँव पर पहनते तो फिर हम शू को कहाँ पर पहनेंगे? तो फिर आपने बताना हेड पर। तो एंटोनिम के सिचुएशंस भी होते हैं और इस तरह सिनोनिम्स के सिचुएशन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिंग इज टू फिंगर एज टाई इज टू ब्लैंक। देखिए सुनो, हमारे पास जो अंगूठी होती है, रिंग होती है, उसे हम फिंगर में पहनते हैं। तो टाई को हम पहनते हैं नेक में। आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि आप शर्ट कह दें। अगर हम कहते हैं ना रिंग इज़ टू हैंड, तो फिर आप कह सकते हैं टाई इज़ टू शर्ट। इफ रिंग इज़ टू फिंगर देन टाई विल बी टू नेक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सी इज़ टू 3 एज डब्ल्यू इज़ टू। देखिए सुन, सी हमारे पास जो है 3 नंबर पर अल्फ़ाबेट है और डब्ल्यू हमारे पास जो है 23 नंबर पर अल्फ़ाबेट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 916, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 425, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ब्लैंक। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ गया 9, 4 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। इस तरह सेम टू सेम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और ये 5 है। एक्चुअली ये 4 नहीं है, ये 5 है। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। अब इधर देखें, 4 4 आर 16 एंड 5 5 आर 25। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। जो भी डिजिट दिया होगा आपने सिंपली या तो उसका स्क्वायर लेना है और या आपने उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों की बात सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्लीट द सीरीज। अब अगेन हमें सीरीज दिया गया है और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 19 में 1 को ऐड किया तो आ गया 20, माइनस 2 किया तो आ गया 18, फिर प्लस 3 किया तो आ गया 21, माइनस 4 किया तो आ गया 17। यानी यहाँ तक माइनस तो हो गया, अब हमने प्लस करना है। देखिए पहले 1 ऐड हुआ था, देन यहाँ पर 3 ऐड हुआ, अब हमने 5 को ऐड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। यानी आपने इवन को माइनस करना है और आर्ट को आपने क्या करना है, वो ऐड करना है। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, इफ z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, देन a स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? वो है 26, जिसमें z जो है वो लास्ट यानी 26 पर आता है। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने रिलेशन को उल्टा किया हुआ है। अगर z 1 पर है, y 2 पर है और x 3 पर है, तो a ऑटोमेटिकली 26 पर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रिलेशन को उल्टा बताया जा रहा है ना। z को 1 पर किया गया है तो a ऑटोमेटिकली 26 पर आ जाएगा। नंबर 12 है हमारा, कंप्लीट द सीरीज। अब अगर हम इस सीरीज पर फोकस करें तो हमारे पास हो रही है एडिशन। 3 में 4 को ऐड किया तो आ गया 7, 7 में 5 को ऐड किया तो आ गया 12, 12 में 6 को ऐड किया तो आ गया 18, 18 में 7 को ऐड किया तो आ गया 25। अब जब हम 25 में 8 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 13 है हमारा, काव इज टू काफ। स्टूडेंट, जो गाय का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं बिचड़ा, और ना इंग्लिश में से हम काफ कहते हैं। इस तरह हॉर्स का जो बच्चा होता है उसे हम फाउल कहते हैं, FOAL। ये करेक्शन आपने कर लेनी, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डॉगर्स बुक के मुताबिक ये मेयर बताया जा, लेकिन ये मेयर बिल्कुल भी नहीं है, फाउल है। तो ये क्वेश्चन आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए अल्फाज में हमारे पास डिफरेंट कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन अमोनिया। स्टूडेंट्स, अगर हम बकाया पर फोकस करें, गोल्ड सिल्वर एंड आयरन, ये हमारे पास एलिमेंट्स है माँ सिवाय अमोनिया के। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द ऑड वन आउट। अब नीचे दिए गए अल्फाज में डिफरेंट कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन मंडे।
बकाया अगस्त, सितंबर और नवंबर तीनों के तीनों हमारे पास मंथ है, जबकि मंडे हमारे पास एक डे है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे वर्बल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।